हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 हिंदी गुथली अध्याय 5वां हमारा भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। भारतीय चित्रपट यानी भारतीय सिनेमा मूक फिल्मों से ना बोलने वाली फिल्मों से बोलने वाली फिल्मों तक। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, लेखक परिचय में इस अध्याय के लेखक हैं अमृतलाल नागर। ये क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। देखिए, प्रस्तुत निबंध में भारतीय चित्रपट यानी भारतीय सिनेमा की स्थापना कैसी हुई, ठीक है, किस तरीके से हुई 19वीं सदी में। ठीक है, जब ये सिनेमा स्थापना हुई तो ये काफ़ी क्या था, ये आश्चर्य का विषय था। ठीक है, ये चमत्कार जैसा था। कैसे स्थापित किया गया, किन किन लोगों ने सहयोग दिया, वही हमें इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो आइए इसके सभी क्वेश्चंस को देखिए। पहला सवाल क्या है, 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया को कई करिश्मे दिखाए, कई आश्चर्यजनक करिश्मे दिखाए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? नजर डालिए, 19वीं और 20वीं शताब्दियों में दुनिया को कई ऐसे करिश्मे दिखलाए कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लियां। ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन कौन से हैं। विज्ञान के आविष्कार हो गए, जैसे गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार जो पहली बार आए थे। ये क्या था? एक आविष्कार। ये जो था ये करिश्मे जैसा था, चमत्कार जैसा था। और सबसे इनमें इनमें खास क्या था? इनमें खास था सिनेमा का आविष्कार होना। ये जादू बनकर जमाने के सिर पर चढ़कर बोलने लगा, यानी ये काफ़ी फेमस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ऐसे होगा। पहला का, लेखक ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई करिश्मे को अपने निबंध में दिखाया है। लेखक ने, ठीक है, जिसमें गैस की रोशनी, बिजली के चमत्कार, टेलीग्राम टेलीफोन के जादू, रेल मोटर, ठीक है, मेट्रो इत्यादि करिश्मे के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। सिनेमा का आविष्कार भी 19वीं सदी में बीतते न बीतते जादू बनकर जमाने के सिर पर चढ़कर बोलने लगा, यानी सबसे महत्वपूर्ण सिनेमे का आविष्कार का होना बताया है। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, भारतीय चित्रपट में, भारतीय सिनेमा में मूक से यानी ना बोलने वाली फिल्म से बोलने वाली फिल्म तक इतिहास को रेखांकित हमें करना है, बताना है। और दादा साहब फाल्के जो है, इनके महत्व बताना है सिनेमा में। ठीक है, देखिए सबसे पहले सिनेमा जो है, जो फिल्म है, 6 जुलाई सन 1896 के दिन हिंदुस्तान का खासकर मुंबई के लिए अनोखा दिन था, जो पहली बार भारत में सिनेमा दिखाया गया। ठीक है, इसका आंसर देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से हमें समझाना है। तो पहले आप समझिए, यहाँ पे देखिए मिस्टर स्वीवेसन नाम का एक अंग्रेज सज्जन जो है, वो भारत में क्या किए, थिएटर की स्थापना किए कलकत्ता और मुंबई में, और फिल्म धंधे को शुरू किया, और उसने बाइस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो भारत के इस नए काम को, यानी बाइस्कोप हो गया, ठीक है, इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सावे दादा थे, जिन्होंने चलती फिरती तस्वीरों तमाशों को दिखाने का कार्य प्रारंभ किया और सालिनी स्टूडियो आरंभ किया। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, भारत में बाइस्कोप के माध्यम से चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे के काम को प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति सावे दादा थे। भारतीय फिल्मों में यानी सिनेमा में योगदान के लिए सालिनी स्टूडियो की स्थापना किया, और इन्होंने अनेक छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। इसके बाद अगला सवाल देखिए, लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना है? तो सावे दादा जो है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे, और दादा साहब फाल्के जो है वो फीचर फिल्म बनाते थे, यानी लंबे फिल्म बनाते थे। ठीक है, चलने वाले। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ से करना है, जो भी हो, इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना, सावे दादा को नहीं। क्या इसका कारण है? ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीकों के महत्व को रेखांकित हमें करना है। पश्चिमी देश थे, उनकी क्या सहायता हुई? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। फ्रांस में देखिए लुमियर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के। 6 नंबर देखिए, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे पहले। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित इसलिए नहीं होते थे क्योंकि तकनीक विकसित नहीं था।
जो पहले सबको समेट कर एक फीचर फिल्म दिखला सके। वो लिखने के बाद आपको देखिए फिर यहाँ से लिख लेना है। उस समय सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे। छोटी छोटी तस्वीरें थीं, किसी समुद्र के स्नान के दृश्य दिखाए गए हैं, किसी कारखाने से छूटते मजदूर के चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। हल्की फुल्की झांकियाँ बस दिखा दी जाती थी। समझ में आ गया? बस यहाँ तक हो गया। 7वां सवाल देखिए, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया? तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ से, भारत में पहली बार सिनेमा 6 जुलाई सन 1896 के दिन, ठीक है, बम्बई में दिखाया गया। समझ में आ गया। 8वां सवाल देखिए, सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकाला, क्या प्रचार निकाला गया, ठीक है, क्या ऐड निकाला गया? इस विज्ञापन के मुंबई जनता को क्या असर हुआ? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, अखबारों में विज्ञापन निकाला गया कि जिंदा तिलिस्मात देखिए, ठीक है, जिंदा तिलस्म देखिए, जादुई तिलस्म देखिए, फटुए आपको चलती फिरती दौड़ते दिखाई देगी। ये फ़ोटो है चलती फिरती और दौड़ते दिखाई देगी, टिकट 1 रुपया। इस विज्ञापन ने मुंबई की जनता को तहलका मचा दिया, यानी यही प्रभाव पड़ा कि मुंबई जनता में क्या हुआ, तहलका मच गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो गया। 9 नंबर देखिए सवाल क्या है, 1857 में पहली बार बम्बई की जनता के रुपाले पर्दे पर कुछ दृश्य दिखाए गए, ठीक है, तो उस दृश्यों को हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, 1897 में देखिए पहली बार मुंबई की जनता में रुपाले दृश्य दिखाए गए। जो दृश्य थे, मुंबई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, दिल्ली के लाल किला, अशोक की लाल, ठीक है, वगैरह चंद दृश्यों की झलक, साथ साथ लखनऊ के इमाम बाड़े के रुपाले पर्दों पर दिखाया गया। तो यहाँ तक हो गया। 10 नंबर देखिए, कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की, किस व्यक्ति ने की? तो यहाँ पे देखिए बम्बई के अलावा कलकत्ता में यहाँ पे मिस्टर स्वीटवेसन नाम का एक अंग्रेज सज्जन ने क्या किया, स्टार थिएटर की स्थापना की, ठीक है। 11 नंबर देखिए, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ, ठीक है, वो हमें बताना है, और इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों का योगदान दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, वहीं से कर लेना है। पहली फीचर फिल्म कौन थी वो बताना है। पहली फीचर फिल्म थी भक्त पुंडलिक, और दूसरी कौन थी? दूसरी थी हरिश्चंद्र, पहली थी भक्त पुंडलिक, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल 13, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट वाली किसे कहा गया है? तो पहला फिल्म हो गया बॉक्स ऑफिस में लंका दहन, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म का है, ठीक है, ये लंका दहन हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखिए, JF बादन का भारतीय फिल्म के विकास में योगदान हमें लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से लिख लेना है। इसके बाद 15 देखिए, शुरुआती दौर की फिल्मों को लोग क्या कहते थे? तो इसका आंसर है जादुई तिलस्म कहते थे, ठीक है। 16 नंबर, राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का पार्ट भी पुरुष नहीं किया, क्यों? क्योंकि स्त्रियां कैमरे के सामने आने से शर्माती थी। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, इनमें स्त्रियों का पार्ट भी पुरुषों ने किया, क्योंकि देखिए कुछ स्त्रियां अपने फिल्मों के काम करने पे राजी कर लिया गया, और लेकिन कैमरा के सामने आने पे वो शर्मा गई, इसी कारण।